So it's time to take a look at my steps. Well guys, मैं हूं अमित और पिछले कुछ सालों से मैंने यूज किया है एप्पल वॉच एंड आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ द एप्पल इकोसिस्टम व्हिच isn't boring because I love my health data, and finally I think it's time for an change, and here we go. Let's go with the all new Google Pixel 5. एंड ऑनेस्टली मैं पिछले एक हफ्ते से इसको यूज़ कर रहा हूँ. एम्बार्गो चला गया, लाइव सारी वीडियोस हो गए हैं और मैं इस वीडियो में ना ज़्यादा कोई स्पेक्स के बारे में बात नहीं करूँगा कि ये चिपसेट है, इतना रैम है, ये सब रियली मैटर नहीं करता. येस, द ब्राइटनेस डज मैटर विच इज़ अप टू 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या ऑफर करता है ये स्मार्ट वॉच, उसके बारे में मैं प्रैक्टिकली आपको एक डीप डाइव अपने थॉट्स भी शेयर करूंगा. तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है. इफ यू आर रियली प्लानिंग टू बाय अ पिक्सल वॉच 5 देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू. लेट्स गेट स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग. चलिए करते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग. और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ये है गूगल पिक्सल वॉच 5 का बॉक्स. इस पर क्लियर मेंशन है 45mm एंड द वाईफाई वेरिएंट, मतलब कोई सेलुलर ऑप्शन आपको इसी के अंदर नहीं मिलता है. जैसे हम बॉक्स को यहाँ पर खोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सील खुलते ही हमारे सामने काफ़ी सारे छोटे छोटे बॉक्सेस मिल जाते हैं. पहले बॉक्स के अंदर है रीडिंग मैनुअल और उसी के साथ साथ है यहाँ पर कुछ अलग अलग साइजेस के स्ट्रैप्स. नाउ डिपेंडिंग ऑन योर रिस्ट साइज़ आप यहाँ पर आपके साइज़ के अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हैं. और ये रहा बहुत ही क्यूट डिज़ाइंड स्मार्ट वॉच जो डायरेक्ट राउंड डायल के साथ आता है और इसके अंदर भी छोटे छोटे बॉक्सेस है जिसके अंदर आपको इनका चार्जर मिल जाता है. जैसे इस बॉक्स को खोलते हैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग तरीके का हमें चार्जर मिलता है जिसके ऊपर आप अपने वॉच को रख कर चार्ज कर सकते हैं. मैंने जैसे यहाँ पर स्ट्रैप्स लगा दिए, ये रहा फर्स्ट लुक इसने पिक्सल 5 वॉच का. पेयरिंग बहुत ही आसान है और सेटअप भी बहुत ही आसान है. और जैसे हमने सेटअप कंप्लीट किया, ये रहा उसके वॉच का इंटरफेस. Guys, I'll start off with the first point which is looking like a complaint, but then मैं iPhone और Android दोनों इकोसिस्टम को टेस्ट करते रहता हूँ and I think the biggest problem right now is there is no ecosystem switch in और majority I would say कि लॉक इन बहुत ज़्यादा है. मतलब Apple अपने वॉच को सिर्फ iPhone के साथ पेयरिंग का ऑप्शन देता है. वहीं पर अगर हम बात करते हैं Pixel 5 की तो I couldn't find it. I could pair it with the Google Pixel 11 Pro XL or the Pixel smartphones, but I couldn't pair it with the एप्पल आईफोन. तो ये इकोसिस्टम मिसमैच एक बहुत बड़ा इश्यू है. एज ऑफ नाउ कंपनीज चाहती हैं कि भाई उनके जो यूजर्स है वो उन्हीं के साथ रहें, बट दैट इज ऑल्सो अ मेजर रीजन जिसके कारण लोग उनके ही प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाते. उनको लगता है कि जैसे मैं स्विच करूंगा तो मेरे डेटा का क्या होगा. माई पर्सनल यूज केस इज दैट आई हैव ऑलमोस्ट मोर देन आई थिंक 7-8 years ऑफ डेटा विद द एप्पल हेल्थ इकोसिस्टम एंड दैट डेटा इज नॉट नाउ ट्रांसफरेबल टू द गूगल फिट एंड आई विश देयर वाज अ वे वेयर इन ऑल ऑफ दिस वुड बी सीमलेसली इंटीग्रेटेड. अब तो मतलब एआई का जमाना है, साथ में मुझे कोई इनपुट्स निकालनी है तो आई वोंट इवन चेक द एप्लीकेशन anymore. I would just like to get all the data and despite that मैं अभी स्विच कर रहा हूँ Pixel Watch 5 की तरफ and that is because यहाँ पर इसके अंदर जो हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स अनाउंस किए हैं they are really mind blowing और उसी के बारे में अब हम बात करते हैं. आज मैं अपने Pixel Watch को लेकर अपने वॉक के ऊपर गया था and when I used it comes with a dual frequency GPS feature which means that यहाँ पर GPS लॉक-इन बहुत अच्छा है, डिटेल है. ऑफ कोर्स घर के पास तो मतलब वी आर इन सिटी वी गेट द डेटा, बट इफ यू आर गोइंग ऑन ए हाइक और वहाँ पर अगर आपको लगता है कि भाई नेटवर्क पैची है फिर भी ये ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस बहुत ही एक्यूरेट डेटा आपको दे देगा. सो दैट इज समथिंग विच वुड बी हेल्पिंग यू. एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जब मैं अपने रेगुलर वॉच एप्पल वॉच की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये उतना अच्छा काम नहीं करता है कंपेयर्ड विद द अल्ट्रा सीरीज. तो कुछ हद तक मैं बोलूँगा कि फीचर्स जीपीएस के एंगल से दिस इज डेफिनेटली इवन क्लोजर टू द एप्पल्स अल्ट्रा सीरीज स्मार्टफोन्स. एंड एडिशनली आई वुड से दैट गूगल्स क्लेम्स आर impressive कि अगेन आई हैवंट टेस्टेड द पिक्सल वॉच विद द एप्पल वॉच ऑन द सेम रूट, बट so I wouldn't claim that Pixel is accurate, but at least it's worth testing out. Now let's talk about a feature which I think Google ने यहाँ पर Apple से इंस्पायर लिया है, जहाँ पर we used to just do this gestures and it would actually complete the task. तो मैं अपने जब वॉक में था I would just do this gesture and it would just switch the screen. So as you can see here, I don't know if it's visible, I would just do this and it would just flip to my calendar entry. तो वो एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि मतलब आप अपना अगर कुछ क्विक नोटिफिकेशन ग्लैंस करना चाहते हो तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा. सो दैट इज अगेन समथिंग विच इज अगेन वेरी यूजफुल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर इंटरेस्टिंग फीचर विच इज द जेमिनी इंटीग्रेशन विच आई थिंक इज नॉट रियली मच इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट, बट इट इज अवेलेबल. तो आप जब भी अपने हाथ को रेज करते हो, यू हे हाई
how is my health data today, and it gives me a direct update about all of this information. तो ये एक अच्छी बात है, Gemini integration है and it works seamlessly. So this is something which you should again ensure that this is perfectly working. Apart from that, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो AI के पास मेरा हेल्थ डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, रियल टाइम कोचिंग का इन्फॉर्मेशन है, तो ऑल ऑफ दिस इंटीग्रेटेड परफेक्टली गिव्स यू अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्लीप डेटा. यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसके अंदर काफी अच्छे डेटाज आपको मिल ही जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी टॉक अबाउट the sleep data and everything, let me just highlight you, it gives you a lot of interesting insights, but apart from that it also is very comfortable. तो जब आप रात में इसको पहन के सोते भी हो तो you don't feel that आपको कहीं पर भी यहाँ पर पेन होगा, because of the form factor, the round design ensures that you don't feel that it's hurting you on the bone or on the wrist. तो वो एक अच्छी बात है. और जो हेल्थ डेटा है यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर वो भी काफ़ी अच्छी तरह से आपको यहाँ पर कंप्लीट डेटा पॉइंट्स दे देता है. इट गिव्स यू ऑल द हिस्टोरिकल डेटा ऑल्सो, and that is very important. In fact, some of the data which you see here is again imported from the Apple Watch by the Google Health application, जो ये नया प्रीमियम हेल्थ प्रीमियम ऐप गूगल ने निकाला है. That's able to pull all the data from the Apple Health of my iPhone and get it onto this application. अब मैंने इसी वॉच के ऊपर ECG का फीचर यूज किया, which is quite comparable to the Apple Watch ECG फीचर जो हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया, and I think that is also very interestingly done. काफी अच्छा seamless experience है with regards to ECG, the heart rate tracking, the sleep tracking and the workouts. I haven't personally checked out the SpO2 feature, but again अगर मैं चाहता हूँ तो I would just say what's my heart rate right now. It actually failed. Let me give a try again. Hey Gemini, what's my heart rate right now? And it gave me 97 beats per minute. मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूँ I guess. But yeah, I can just do this and it would just give me all the information. But overall again मेरा expectation ये है कि ना ये सिर्फ मुझे बताए कि हे Gemini आज का वेदर कैसा है, हैदराबाद कैसा है, ये सब बकवास बातें ना हम 10 साल पहले पूछते थे. I wish it would just tell me कि how is my fitness trend changing over the weeks or over the month, जो मैं generally notice नहीं करूँगा. ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो मुझे बताए तो I think it would be useful. So it's again a feedback to the Google's software department. Now let's talk about my most favorite reason of using the Google Pixel 5, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड दैट्स द ब्लड प्रेशर ट्रेंड्स एंड द इंसुलिन रेजिस्टेंस. अब ये जो एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर्स अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं. दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू. आई मीन आई डोंट सी दीज फीचर्स एनेबल. आई थिंक एट द लॉन्च उन्होंने बोला था कि लेटर ऑन ये आएंगे, एंड यहाँ पर ये कोई बीपी मशीन नहीं है कि आपको बता देगी अभी का ब्लड प्रेशर कितना है, या फिर आपका शुगर लेवल चेक करके ये नहीं बताएगा कि भाई आपका शुगर लेवल अभी कितना है. इट वुड एक्चुअली गिव यू द इंसुलिन रेजिस्टेंस नंबर्स. बेसिकली इट वुड एंश्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट अ एवरेज नंबर्स, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या आपके ओवरऑल ईटिंग हैबिट्स अच्छे हैं, बुरे हैं, आपका ब्लड प्रेशर कैसे रहता है. सो इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एग्जैक्ट नंबर्स, बट देन आई डोंट नो, आई कैन नॉट टेल यू टुडे आल्सो इज इट एक्यूरेट और नॉट. ये एक फीचर इन्होंने अनाउंस किया है, एंड ऑल्सो जैसे ये एनेबल भी हो जाएगा तो इट टेक्स अ फ्यू वीक्स टू अंडरस्टैंड योर डेटा. तो यू हैव टू एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू कीप वेयरिंग दिस स्मार्ट वॉच, एंड दैट इज ओनली व्हेन यू वुड बी एबल टू गेट द मोस्ट एक्यूरेट डेटा पॉइंट. सो दैट इज अगेन अ फ्यूचर सेंट्रिक फीचर, बट अ रियल इंपॉर्टेंट फीचर विच वुड बी अ डील ब्रेकर, क्योंकि अगर वो फीचर रहेगा तभी मैं ये वॉच पहनूंगा. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई कैन सी नॉन इवेसिव sugar monitoring, not direct sugar monitoring, but insulin resistance check, which is being done by a tier 1 brand like Google. So I'm looking forward to the same. इसी के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज गूगल लेके आया, that's called as the health guardian, जहाँ पर blood pressure trends, insulin resistance trends, sleep और breathing insights, emergency safety features, ये सारे चीज़ों को इन्होंने इंटीग्रेट किया है. बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन जिस तरफ गूगल जा रहा है अपने स्मार्ट वॉच या हेल्थ इकोसिस्टम को लेकर, एंड आई थिंक दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग. बट देन अगेन नन ऑफ दीज फीचर्स आर अवेलेबल एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिव्यूइंग दिस स्मार्ट वॉच, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन द सेम, बट देन दे आर डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग. अब चलिए बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, एंड आई थिंक आई लाइक दिस डिजाइन ऑफ द न्यू चार्जर विच गूगल हैज प्रोवाइडेड हियर, एंड इट्स वेरी सिंपल. आप अपने वॉच को लीजिए, फोन इसकी इसी तरह डेस्क के ऊपर रख दीजिए, एंड इट गिव्स यू अ वेरी इंटरेस्टिंग टेबल क्लॉक सेटअप जहां पर आपको टाइम भी दिख जाता है, एंड इट्स वेरी सिंपल, जस्ट प्लेस इट एंड द वॉच स्टेज देयर. तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी लगा, एंड इज
super fast. मतलब within a few minutes I could see battery almost charging more than 50-60%. तो ये काफ़ी अच्छा एक setup भी है, and the company claims that with 40 hours of always on display and up to 60 hours in battery saver mode, I think more than 2 days, which is pretty much sufficient. Especially क्योंकि मेरे Apple Watch के साथ मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई यहाँ पर ना मुझे हर दिन चार्ज करना पड़ता था. इनफैक्ट आई हैड टू यूज 2 Apple Watches at the same time because battery is also degraded and I was looking forward to a new Apple Watch, but I don't think anymore, क्योंकि ये जो वॉच है ये 2 दिन का टाइम तो ऑलमोस्ट दे ही देता है. प्लस इफ आई गो ऑन ए मॉर्निंग वॉक इट स्टिल गिव्स मी ऑलमोस्ट 1.5 डे ऑफ बैटरी चार्जिंग, विच इज एक्चुअली गुड इनफ. अब चलिए बात करते हैं प्राइसिंग की. तो ये जो स्मार्ट वॉच है ये अवेलेबल है 2 वेरिएंट्स में, द 41mm एंड द 45mm. द वन विच आई हैव इज द 45mm एंड दिस इज प्राइस्ड एट अराउंड 46,000 रुपीज. 41mm इज एट 43,000 रुपीज. 3,000 का फर्क है. दिस इज perfect if you are a guy who has a decent wrist size. It's perfect. And if you are a girl, then I think 41mm is something you should go for. And Apple Series 11 की जब बात करते हैं वॉच की, तो उसकी प्राइस भी 46,900 है. एंड द Ultra 3 is obviously at a different price point of 90,000 rupees. तो I think प्राइसिंग में काफ़ी कॉम्पिटिटिव है. It is similarly priced at the Apple Watch series. But again in India they haven't launched the cellular variant, which is something which I personally miss. मुझे लगता था कि they should have launched that because that is something really interesting. But overall I think considering the ecosystem issues and apart from that looking forward to the health issues, मुझे personally लगता है कि भाई जो Pixel Watch 5 है, that's interesting, the smartwatch which you can definitely consider if we are able to get what they have promised in the health ecosystem. And these are again my thoughts. I personally couldn't find any of the major issues as such as of now. Brightness maybe outdoor mein when I was walking I could see the data was perfectly visible. The overall design is very interesting and the strap locking and everything is also something new for me considering that I am switching from the Apple Watch. But apart from that overall I am pretty much impressed with the Google's Pixel Watch 5. आपके क्या थॉट्स हैं नीचे ज़रूर शेयर कीजिए. अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए. आई हैव बीन टेस्टिंग इट, आई विल बी कंटिन्यूसली यूजिंग इट, सो आई विल बी हैप्पी टू आंसर द सेम. दैट्स इट दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.